गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, उसके बाद केंद्रीय भाव, उसके बाद फर्स्ट पद का अर्थ पढ़ा। फर्स्ट पद के अर्थ में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो छोटे हैं, बचपन और यशोदा मैया जो है किस प्रकार कल्पना करती हैं कि उनका बच्चा कब थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे बड़ा होगा और कब वो तोतली भाषा में मुझसे बातें करेगा और कब वो मुझसे मतलब मेरे से हट करेगा और कुछ लेने की जिद करेगा, मेरा आंचल पकड़ेगा और कब वो तो उसके दांत जो हैं दूध के दांत दो सामने के दिखाई देंगे। इस तरह वो जो है कल्पना करती हैं कि कब मेरे भगवान मतलब मेरा पुत्र जो है मुझसे बातें करने लगेंगे, कब वो इस तरह वो पहले पद में यशोदा मैया श्री कृष्ण के बड़े होने की कल्पना करती हैं। अब आज हम सेकंड पद पढ़ेंगे। सेकंड पद में देखिए, पहला पद देखिए, पहले पद इसको कैसे पढ़ा जाता है, पहले हम पद को ये देखते हैं। तो आज मैं गाय चरावन जय हूँ, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर मैं खैहों, ऐसी बात कहो जनिबारे देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चली हो कैसे आवत है राति, प्रात जात गयाले चारण घर आवत है सांझ, तुम्हरो कमल बदन कुम्हले हैं रेंगति घाम ही मांझ, तेरी सौ मुहि घाम न लागत भूख नहीं कछु नेक, सूरदास प्रभु कहो न मानत परियो आपनी टेक। मतलब इस पद में जो है सूरदास जी के बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं और अब वो अपने मतलब चलना सीख गए हैं, और जब वो चलना सीख गए तब वो यशोदा मैया से कहते हैं कि यशोदा माँ मैं भी गाय चराने के लिए जाऊँगा। तब जब वो गाय चराने की जिद कर रहे हैं तब यशोदा मैया किस प्रकार उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं कि नहीं, प्रकृति की कठोरता बताते हुए उन्हें जो है ये समझाती हैं कि तुम मत जाओ और अभी तुम छोटे हो, किस प्रकार समझाती हैं। इस पद में इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या बताती हैं, देखिए इस पद में फर्स्ट लाइन देखिए, आज मैं गाय चरावन जय हूँ। मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज मैं गाय चराने के लिए जाऊँगा वृंदावन के भांति भांति। वृंदावन आजू मतलब आज, मैं गाय मतलब गाय, चरावन मतलब चराने के लिए, जय हूँ मतलब जाऊँगा, आज मैं गाय चराने के लिए जाऊँगा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान जो है यशोदा मैया से कहते हैं। तब और क्या कहते हैं, वृंदावन, वृंदा मतलब होता है तुलसी, तुलसी का वन मतलब वृंदावन के भांति भांति, वहाँ के जो है वृंदावन के भांति भांति मतलब विभिन्न प्रकार के फल अपने कर मतलब हाथ, मैं खाए हूँ मतलब खाऊंगा, वृंदावन के विभिन्न प्रकार के फल मैं अपने हाथों से खाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वृंदावन के विभिन्न प्रकार के फल मैं अपने हाथ से खाऊंगा, ऐसी बात कहो जनिबारे, ऐसी बात कहो जनिबारे देखो अपनी भांति। जब वो ऐसा यशोदा मैया से कहते हैं तब तीसरी पंक्ति में यशोदा मैया जो है श्री कृष्ण को समझाने का प्रयास करती हैं और श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि ऐसी बात कहो जनिबारे, मैं अपनी ओर तो देखो, तुम कैसी बात कर रहे हो, अपनी ओर तो देखो कि तुम अभी कितने छोटे हो, ऐसी बात कहो जनिबारे, बेटे तो मेरे पुत्र तुम ये जो अभी तुम छोटे हो, तुम ये कैसे बात कर रहे हो, अपनी ओर तो देखो, तुम अपनी ओर देखो, तुम ये कैसी बात कह रहे हो। ठीक है, फिर तनक तनक पग चली हो कैसे, तनक तनक मतलब छोटे छोटे, पग मतलब पैरों से, छोटे छोटे पैरों से तुम कैसे चलोगे, छोटे छोटे पैरों से चली हो कैसे, कैसे चलोगे, छोटे छोटे पैरों से तुम कैसे चलोगे, आवत है राति, और आने में राति हो जाती है, आने में रात्रि हो जाती है, प्रात जात गयालय चारण, और प्रात मतलब सुबह, जात मतलब गयालय, चारण मतलब चराने के लिए, सुबह जो है गाय चराने के लिए ले जाते हैं और आते आते रात हो जाती है, घर आवत है सांझ, और घर आने में आवत, घर आवत मतलब आने में, सांझ मतलब शाम, घर आने में शाम हो जाती है।
तुम्हारो कमल बदन कुम्हले हैं, तुम्हारा जो ये कमल रूपी बदन है वो कुम्हला जाएगा, मतलब मुरझा जाएगा। तुम्हारो कमल बदन, तुम्हारो मतलब तुम्हारा, कमल रूपी जो ये बदन है, ये शरीर है, वो कुम्हला जाएगा। रेंगति घामई मांझ, जब तुम रेंगोगे तो ये जो धूप है वो तुम्हें परेशान करेगी। ये तेज धूप में पसीना आएगा और तुम परेशान हो जाओगे। इस तेज धूप में तुम्हारा जो कमल रूपी बदन है वो कुम्हला जाएगा। तेज धूप में जब तुम रेंगति मतलब रेंगोगे, तेज धूप में जब तुम रेंगोगे तो तुम्हारा ये कमल रूपी बदन जो है वो मुरझा जाएगा। ठीक है, ऐसा यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को समझाने का प्रयास करती हैं। वो क्या कहती हैं कि जब तुम छोटे छोटे पैरों से रेंगोगे तो तब ये धूप में तुम्हारा कमल रूपी बदन जो है वो मुरझा जाएगा। तेरी सौ मुही घाम न लागत, तब आप कैसे बहाने बनाते हैं श्री कृष्ण भगवान, और श्री कृष्ण भगवान कैसे कहते हैं तेरी सौ मुही घाम न लागत। वो सौ मतलब सौगंध, ये श्री कृष्ण कहते हैं कि मोही मतलब मोही, घाम न लागत नहीं लगता है। क्या कहते हैं, माँ मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ कि मुझे धूप जो है वो नहीं लगती है, भूख नहीं कुछ नेक, और मुझे भूख भी नहीं लगती है। भूख नहीं कुछ नेक, मुझे कुछ खाने ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। सूरदास प्रभु कहो न मानत, सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु कहो न मानत, परयो अपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जो है कहना नहीं मानते हैं। कहो न मानत, कहो मतलब कहना, नहीं मानते हैं, ना मतलब नहीं। प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो है कहना नहीं मानते हैं और अपरयो अपनी टेक, और अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं, और अपनी ही जिद पर वो अड़े रहते हैं और यशोदा मैया से जिद करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए मैं फिर से बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं गाय चरावन जई हूँ, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आज मैं गाय चराने के लिए जाऊँगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खाऊँ। वृंदावन के विभिन्न प्रकार के फल, जो वृंदावन में विभिन्न प्रकार के फल लगे हुए हैं, मैं उन्हें अपने हाथों से खाऊंगा। और ऐसी बात को जानी बारे, तब यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को समझाते हुए कहती हैं कि पुत्र तुम अभी छोटे हो, तुम ऐसी कैसे बात कर रहे हो, अपनी ओर तो देखो, तनक तनक पक चली हो कैसे तुम, ये छोटे छोटे पैरों से तुम कैसे चलोगे। आवत है रात, आने में रात हो जाएगी। रात जात गया ले चारण, सुबह जो है गाय चराने के लिए ले जाते हैं और घर आवत है सांझ, और आते आते शाम हो जाती है। तुम्हारो कमल बदन कुम्हले हैं, तुम्हारा जो ये कमल रूपी बदन है वो कुम्हला जाएगा, क्योंकि तेज धूप रहती है। जब तुम तेज धूप में चलोगे तो तुम्हारा ये कमल रूपी बदन जो है वो कुम्हला जाएगा। तेरी सौ मुही घाम न लागत, तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यशोदा मैया मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ कि मुझे धूप नहीं लगती है, भूख नहीं कछुनेक, और भूख भी कुछ ज़्यादा नहीं लगती है। इस तरह वो अपनी जो है सफाई पेश करते हैं। सूरदास प्रभु कहो न माना, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो है वो किसी का कहना नहीं मानते हैं, पर वो अपनी टेक, और वो अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम आते हैं थर्ड पद में, तीसरे पद को देखिए। संदेशो अदेवकी सो कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुतकी, मया करत ही रहियो, यद्यपि देव तुम जानती उनकी। तब मुहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाड़ लड़ेते, माखन रोटी भावे, तेल उपटनो अरुतातो जल, तो ताहि देखि भज जाते, जोई जोई मांगत सोई देती, क्रम करिके नहाते, सुर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़ेओ रहत उर सोच, अमेरो अलख लड़े तो मोहन, हुए है करत संकोच। ऐसे पढ़ना जाता है, ठीक है। तो इस पद में जो है श्री कृष्ण भगवान अब बड़े हो चुके हैं, वो देवकी के यहाँ अब वो राजा बन चुके हैं और गोकुल से वो जा चुके हैं। और वहाँ तो जब उद्धव जो है श्री कृष्ण भगवान का संदेश लेकर के गोकुल आते हैं, और जब आते हैं तो उनसे कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आपको श्री कृष्ण भगवान को भूल जाइए, वो
और आप ज्ञान का मार्ग अपनाने के लिए सलाह देते हैं, ऐसा वो आते हैं और संदेश श्री कृष्ण भगवान का लेकर आते हैं। तो जब देवकी के पास जब जो उद्धव जो है यशोदा मैया से मिलने के लिए जाते हैं, तब देवकी जो है अपना संदेश जो है देवकी को भेजती हैं। ठीक है, और क्या संदेश भेजती हैं इस पद में जो है आपको बताया गया है कि वो क्या संदेश जो है देवकी को भेजती हैं। श्री कृष्ण भगवान अब कहाँ पर हैं? मथुरा में हैं, और मथुरा के अब वो राजा बन चुके हैं, और मथुरा के राजा बने हुए हैं। तब वो ये उनके बचपन की यादें जो है वो बताती हैं यशोदा मैया उन्हें। ठीक है, क्या कहती हैं? संदेशो देवकी सो कहियो। वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरे इस संदेश को देवकी से कह देना। संदेशो देवकी सो, देवकी से कहियो, कह देना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। तिहारे मतलब तुम्हारे, धाई मतलब धाय, पालने वाली। मैं तो केवल तुम्हारे पुत्र को पालने वाली हूँ। मैं तो केवल, सुत मतलब पुत्र, मैं तो केवल धाय हूँ, तुम्हारे पुत्र को पालने वाली हूँ। माया करत ही रही हो, मैं उससे प्रेम जो है करते रहूँगी, मैं उससे प्रेम करती रहूँगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तुम उनकी आदत अभी नहीं जानती होगी। मैं तुम्हें, या तुम अभी उनकी आदत जान चुकी होगी, लेकिन मैं फिर भी उनकी आदत के बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। तब मोहि कही आवे, तब भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ेत, सुबह होते ही मेरे प्यारे मोहन को, मेरे लाड़ लड़ेत मेरे पुत्र को, माखन रोटी भावे, मेरे पुत्र को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उपटनो अरुतातो जल, मेरे पुत्र को तेल, मेरा पुत्र जो है तेल और उपटन और गरम जल से जो है वो दूर भागते हैं। उसे वो तेल उपटन लगवाना और नहाना उन्हें कतई पसंद नहीं है। ताही देखी भज जाते, जब जैसे ही तेल उपटन और गरम जल को देखते हैं कि अब माँ नहलाने वाली है, तो उसे देख करके, ताही मतलब उसे देख कर भज जाते हैं, भाग जाते हैं, और वहाँ उससे देखकर डरते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, वो मुझसे जो जो चीज़ें मांगते हैं मैं वो चीज़ें क्रम से देती हूँ। क्रम करके नहाते, तब वो धीरे धीरे करके नहाते हैं। सुरपथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि हे राहगीर तुम सुनो, मुझे जो है दिन रात उनकी चिंता मेरे हृदय को सताती रहती है, और दिन रात उनकी चिंता बढ़ती जाती है। मेरो अलख लड़े तो मोहन, मेरा जो है पुत्र मोहन है करत संकोच, मेरा पुत्र जो मोहन है वो संकोच करता है, किसी भी चीज़ को मांगने और कहने में संकोच करता है। इस प्रकार जो है यशोदा मैया देवकी को उद्धव के माध्यम से संदेश भेजती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे कल पढ़ेंगे।